अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि भक्तों को राम दरबार और परकोटा के मंदिरों के दर्शन के लिए अभी इंतजार करना होगा। राम दरबार के दर्शन में देरी। चंपत राय के अनुसार राम दरबार 20 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और वहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 40 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। लिफ्ट के कार्य के पूरा होने और अन्य सुरक्षा मानकों के पूर्ण होने तक राम दरबार के दर्शन भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। निर्माण कार्य और भविष्य की योजनाएं। प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर में 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। 3 और 4 जून को 12-12 घंटे तक पूजन किया गया था। यज्ञशाला। मंदिर की यज्ञशाला में 9 कुंड बनाकर आहुतियां डाली गईं। प्रत्येक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान बनाया गया था, जो सभी अयोध्या नगर के निवासी थे। पूजन में 2-2 संत भी शामिल थे। निमंत्रण। मंदिर निर्माण कार्य में लगे लोगों को भी पूजन में शामिल किया गया था। इनमें टाटा लार्सन एंड टुब्रो, सोनपुर, पत्थर की नक्काशी करने वाले कारीगर, मूर्ति निर्माता, शिवलिंग समर्पित करने वाले और राम दरबार का निर्माण करने वाले कारीगर शामिल थे। राम दरबार का निर्माण सत्यनारायण पांडे ने किया है, जबकि शेषावतार मंदिर का निर्माण जयपुर के कारीगर केशव द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के साधु नर्मदानंद जी महाराज भी पूजन में शामिल हुए थे, जिनकी प्रेरणा से शिवलिंग प्राप्त हुआ था। अंतिम चरण। महासचिव ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। अंतिम कार्य मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना होगा। ध्वजारोहण। मौसम अनुकूल होने पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, संभवतः अक्टूबर या नवंबर में। तब तक मंदिर के छोटे मोटे कार्य पूरे हो जाएंगे। भक्तों से धैर्य रखने की अपील। चंपत राय ने राम भक्तों से आग्रह किया है कि वे परकोटा के मंदिरों और राम दरबार में दर्शन के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखें। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, खासकर बरसात के मौसम के कारण। मंदिर परिसर में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है और मशीनों की आवाजाही जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बरसात बीतने के बाद संभवतः जनता दर्शन कर पाएगी। मंदिर के चारों ओर लोहे के पाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर भी अभी खड़ा है, जिस पर मजदूर चढ़कर काम करते हैं। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट का प्रयास है कि भक्तों को जल्द से जल्द राम दरबार और परकोटा के मंदिरों में दर्शन का अवसर मिले, लेकिन सुरक्षा और सुविधा के मानकों को पूरा करना प्राथमिकता है। तो सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पुरातत्व विभाग भी आता है, लेकिन ये एक प्रयास है कि सारे देश में भगवान राम का वनवास गमन जहां जहां हुआ वहां ये स्तंभ लगे। ये पत्थर के हैं। जमीन खरीदकर कहीं नहीं लगाना, सरकार की जमीन पर ही लगाना, अनुमति से लगाना। लेकिन जितना धन खर्च हो वो अशोक सिंगल फाउंडेशन, ये भी एक प्रयास साथ साथ चल रहा है। कल 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 3 जून 4 जून को लगभग 12-12 घंटे पूजन हुआ। 9 कुंड बनाकर पूजन किया गया यज्ञशाला में। हर एक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान के रूप में बैठाया गया। ये सभी बंधु गृहस्थ अयोध्या नगर के थे। दो संत महात्माओं को भी बैठाया गया। मंदिर में जिन लोगों का निर्माण कार्य में सहयोग है, टाटा, लार्सन टुब्रो, सोमपुरा, पत्थर की नक्काशी करने वाले परिवार, जिन्होंने मूर्तियां बनाई, इन सब को निमंत्रण दिया गया। काफी लोग आए। शिवलिंग जिनके यहां से लिया गया वो भी आए परिवार। राम दरबार जिन्होंने बनाया वो भी आए, सत्यनारायण पांडे। शेषावतार मंदिर
शेषावतार की प्रतिमा जिसने बनाई, केशव, जयपुर से, वो भी आए। गोविंद शर्मा, आशीष सोमपुरा, नरेश मालविया, परेश सोमपुरा, लार्सन टुब्रो की ओर से विनोद मेहता, टाटा की ओर से विनोद शुक्ला, ये सब यजमान बनाकर बैठे गए। सारे समाज का प्रतिनिधित्व यजमान कार्य में हुआ। मध्य प्रदेश के एक बड़े विरक्त साधु हैं बाप जी, नर्मदानंद जी महाराज, उनकी प्रेरणा से शिवलिंग आया था, वो भी आए। कल आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से, छोटे छोटे फूल और इलायची दाने की बने हुए मुकुट, वो भी दक्षिण भारत से। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल, जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे, वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया, दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज्यादातर उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कल के कार्यक्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। अब एक ही अंतिम काम बचा है, जब मंदिरों पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। मौसम का विचार करेंगे, तब तक जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे, ध्वजारोहण होगा। ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कर लेंगे। अब नवंबर का मतलब अक्टूबर होता है। चारों दिशाओं में द्वार बनने हैं। उत्तर दिशा में एक द्वार जैन मंदिर के सामने लगभग बन गया है। यूसुफारा मशीन के पास क्रॉसिंग नंबर 11 पर एक द्वार बन रहा है।
जब ये पूरा हो जाएगा तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के सामने का क्रॉसिंग 3 का द्वार बनेगा और फिर प्रवेश 11 नंबर द्वार से होंगे। तो ये काम अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। 70 एकड़ के चारों ओर एक बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल तैयार की जाएगी। अभी तक लोहे के पाइप की दीवार जो लगभग 1993 से है, उसके स्थान पर ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार बनेगी। उसमें सुरक्षा का विचार सम्मिलित किया जाएगा और ये दीवार बनवाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को कहा गया है। वो इसकी ड्राइंग बनाएंगे, सुरक्षा तंत्र उसको देखेगा, उसकी मजबूती, उसकी आयु, उसकी नींव, ये सारे काम, परामर्श देने का काम सुरक्षा तंत्र करेगा। क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाज दर्शन करने की इच्छा रख सकता है। तो अभी मेरा यही निवेदन है, अभी हम परकोटा के मंदिरों के दर्शन के संबंध में थोड़ा धैर्य रखने का निवेदन करते हैं। राम दरबार 20 फीट ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, 40 सीढ़ियां हैं। अभी वहां पर भी जाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका अभाव है। वृद्ध लोगों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए अभी लिफ्ट बनने में समय लग जाएगा। लिफ्ट बनने के बाद उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए लिफ्ट बनना, इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। काम चल रहा है सब। लार्सन टुब्रो इसको कर रहा है। अन्य भी कुछ सुरक्षा के मानक हैं। चारों ओर लोहे के पाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा है, जिस पर चढ़कर मजदूर ऊपर काम करते हैं। उसको हटना चाहिए। उस पर चढ़कर बंदरों के प्रवेश के खतरे अभी मौजूद हैं। इसलिए हमें सभी कुछ विचार करना है। अब सारा कुछ विचार करने के बाद भी छोटी मोटी गलती, दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बेंगलोर में किसकी गलती है। प्रारंभ में जब व्यवस्था दी जाती है तो समाज को खराब लगता है, और जब दुर्घटना हो जाती है तो समालोचना शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है। 11 लोगों का जीवन चला गया। खेल का मैदान, कोई ऊपर भी नहीं चढ़ना था। इसने हमें बहुत सीख दी है कि बहुत जल्दी मत करो। लोग खेल की जीत की जश्न मनाने गए थे। कोई ना कोई गलती हो गई व्यवस्थाओं में, और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को जीवन में कलंक लग गया। इसलिए हम बहुत थोड़ा धैर्य से चलने की इच्छा रखते हैं, और वही निवेदन हम समाज से कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं। कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी